नमस्कार भाई दोस्तों। एक चीज हम बार बार बोलते थे आपको और बार बार याद दिलाते थे, जट जाट जूट ये सब एक है, इनका डीएनए एक है, लड़ने की अक्षमता एक जैसी है। आपको बार बार बताया, यहाँ पे खाप सिस्टम होता है उत्तरी भारत में, वहाँ पे पंजाब में मिसल सिस्टम होता है। और सबसे पहले धन्यवाद धनखड़ खाप प्रधान और सराव खाप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने कि ये वीडियो भेजा आपको, जो दिखाएंगे अभी, जो वीडियो दिखाएंगे आपको, ताकि आपकी समझ में आ जाए। जो हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करना चाहते हैं ना, उनकी आंखें खुल जाएं। और गुरदास मान अभी हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांग रहा है। गलती की माफी मिलती है, मस्ती की कभी माफी नहीं मिलती। इस बंदे का बार बार ये रहा है, गलती करता है माफी मांग लेता है, सिख कौम इसको माफ कर देती है। लेकिन गुरदास मान अभी कोई माफी नहीं है, अब कोई माफी नहीं, क्योंकि तू माफी के लायक बचा भी नहीं है। अब चाहता है हाथ जोड़ पैर पकड़ कुछ भी कर, अभी भी अगर इसको माफी देते हैं तो फिर आप लोग बढ़ावा दोगे, आप गलतियां करते रहो, हम माफ करते रहेंगे। ये नहीं होगा, गलती की और माफ कर दिया, गलती की और माफ कर दिया। अभी ये लोग क्या चला रहे हैं ग्रुपों के अंदर, मतलब कि इनकी घटिया सोच का एक छोटा सा नमूना देखो भाई। मौका है भी उम्र पर बीजेपी हार की नहीं, सरदार का राज आ जाएगा भाई, देख लो। सरदार का राज आ गया, छोरे नाश हो जाएगा भाई देश का। ये बोल रहे हैं अगर बीजेपी हार गई तो सरदारों का राज आ जाएगा, और सरदारों का राज आ जाएगा तो देश का नाश हो जाएगा। ये कहां से आई घटिया सोच के जंतु। और फिर पता ही क्या करेंगे, हम जाट हाँ, तुम्हारी नस्ल का ही नहीं पता, तुम्हारी उसका ही नहीं पता, तुम्हारी जाति का नहीं पता, तुम्हारी किसी चीज का नहीं पता, किसी भी चीज का नहीं पता तुम्हारी का। तुम हरियाणवी बोलने की कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन हरियाणवी बोल नहीं पाते, बोल नहीं पाते। अगर इसके ऊपर केस ठोक दिया ना, तो इसको कई जन्म तक समझ में नहीं आएगी ये क्या बकवास कर रहा है ग्रुपों के अंदर, कौन सी बकवासें डाल रहे हैं ग्रुपों के अंदर। इसके ना फिर ऐसे लोग है ना, पैर बड़ी जल्दी पकड़ जाते हैं, पैर बड़ी जल्दी पकड़ जाते हैं, छोड़ते नहीं पैरों को पकड़ के। ऐसे लोग मस्ती तो करते हैं, फिर बाद में रोते हैं, बाद में रोते हैं। सबसे पहले तो ना इसको, इस चिलगोजे को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, तेरे पापा से पूछ के देख क्या बनी हुई है अमेरिका में जाके। पूछ तो ले एक बार कम से कम उससे कि तेरे साथ अमेरिका में चल क्या रहा है, तेरी समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। तेरे को पता लग जाएगा होती क्या सच्चाई क्या होती है, और सच्चाई की जब जीत होती है ना, कैसे होती है। आपको बताया था, ध्यान रखना, चुनाव है हरियाणा के अंदर, हरियाणा से लगता स्टेट है पंजाब, हरियाणा से लगता है। हालांकि हमारी नजर में पंजाब हरियाणा अलग अलग नहीं है, क्योंकि पंजाब हरियाणा एक है। वो सभी खापों ने बोल दिया, और जल्दी ही ये इलेक्शन खत्म होते ही खापों की, मिसलों की, नियंग सिंह जत्थेबंदियों की सभी की मीटिंग होगी, सभी की मीटिंग होगी, सभी अपने मुद्दे सुलझाएंगे। खापों की क्या पावर होती थी सबको पता है, बड़े बड़े अदालतें जिसको फैसला नहीं कर पाती ना, खापे उस फैसले को कर देती थी, खापे कर देती उस फैसले को। यह है खापों की ताकत। उस ताकत को दोबारा जो पगों को मोटे के पैरों में रख रहे थे ना, उनके लिए भी धनखड़ साहब ने ठीक खिंचाई की, उनकी अच्छी खिंचाई की। ये जो कर रहे थे, यहां पर बीजेपी चला रही है हरियाणा में, खापे बीजेपी के साथ हैं, वो खाप है ही नहीं जो आपके साथ है, और खाप है ही नहीं। क्योंकि खापों को याद है, खापों को याद है किसान आंदोलन, खापों को याद है पहलवान आंदोलन, खापों को याद है 2016 का आरक्षण आंदोलन, सब कुछ याद है खापों को। जो असली अणखड़ा बंदा होगा उसको सब कुछ याद होगा, और जिसकी अणख मर गई, जिसका जमीर मर गया, बस उसके शरीर के जिंदा रहने का कोई फायदा भी नहीं है। और जमीर मार कर जो ये लोग चंद पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों के लिए तो ना हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो शब्द यूज करेंगे ना तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये इनका आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। लोगों का मरने के बाद आत्मा भटकती बताते हैं, वैसे आत्मा उत्मा ये चीज कुछ होती नहीं, लेकिन इनका जमीर मर चुका है, इनका शरीर भटक रहा है, शरीर भटक रहा है इनका। तो इनका शरीर भटकने दो, इनका शरीर ऐसे ही भटकता रहेगा, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। क्या क्या कहें क्या ना कहें, इनको कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होती है, बेवकूफ़ी। अभी आपको सुनाते हैं जो दादा ओम प्रकाश धनखड़ ने बोला है ना, डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, धनखड़ का प्रधान, उन्होंने जो बोला, एक एक बात को पूरे ध्यान से सुन लेना, और हाँ इसको शेयर जरूर कर देना, पता लगे संयुक्त पंजाब है क्या। देखा है देखो कि जो जाट और सिख हैं, ये जो दोनों कौमें हैं, इनमें बड़ा आपसी भाईचारा दिखाई दिया है। तो आप इस बात को थोड़ा विस्तार से बताएं। ये क्या है कि जाट, जो जट सिख जाट, ये असलियत में एक ही माँ बाप की संतान है पूर्व में। ये तो ठीक है कि मतलब किसी समय आया, कोई टाइम आया, धर्म जो है ना वो उन्होंने अपना चेंज किया, तो वो अलग बातें हैं, पर हैं ये एक ही माँ बाप की संतान, इनका डीएनए एक ही है। ये बहादुर कौम है। इन्होंने जो पीछे जितने भी आंदोलन हुए, चाहे किसान आंदोलन था, महिला पहलवान आंदोलन था, मणिपुर कांड था, फिर उसके बाद में ये अपना ये ईवीएम मशीन वाला जो कांड आया, मतलब जो जितने भी ये आंदोलन हुए हैं उनमें सब में
इनका दोनों का अफसर परस्पर भाईचारा है, क्योंकि दोनों की दोनों किसान कौम है, एक ही संतान है, एक ही परिवार है इनको दोनों का। और मोस्टली मेरी नौकरी जो सर्विस जो है वो अम्बाड़ा में, वो बरवाड़ा साइड, नारायणगढ़ साइड, ससरौली साइड, वो सभी यही क्षेत्र था जिसमें अधिकतर जो है सिख और मुस्लिम ज़्यादा थे। और इधर सिरसा में जो सर्विस की, जो कालावाड़ी साइड, रोड़ी साइड, वो सारा का सारा बड़ा गुड्डा वगैरह ये सारा एरिया इसी कौम का था, दोनों आपस में किसान कौम थी। तो इनका बड़ा भारी जो है ना आपसी वो रहा मेल मिलाप। और अतीत में जाए हम तो ये देखिए 1669-70 में अपने वीर गोखला जी ने, जो बड़े भारी जो खाप के लीडर रहे हैं, खापों के सहयोग से एक किसान आंदोलन चलाया था औरंगजेब के खिलाफ। जब उसने वो अभियान लगा दिया, टैक्स लगा दिया था, उस टैक्स के लिए, और बाद में उसकी जो है बोटी बोटी जो है वो काट दी गई, बड़ी भारी शहादत थी उन्होंने। फिर उसके बाद में 75 में ये अपने सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, तो इन्होंने चांदनी चौक के ऊपर शहादत थी, वो सबको पता है, वो वीर जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों बच्चों की शहादत का। जी। फिर उसके बाद जो थे अपने गुरु तेग बहादुर ना, गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बाबा बंदा साहब, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर, उसको 5 तीर दे के खापों के पास भेजा था कि भाई सहयोग दो। और वो सहयोग जो इन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी मिल करके, वो सारी की सारी लड़ाइयों में ये हुई है खापों की। और बड़े बड़े जो है ना पीछे भी मुगल भी, हुण भी और ये अंग्रेज भी, ये सब जो है ना खापों से जो है ना घबराते रहे, थर्राते रहे। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि ये आया अपना 1856-57, जो अपना खाप का मतलब ही खालसा पंचायत होता है, ये आपको बार बार बताया था। अभी पता लग गया? अभी पता लग गया होगा आपको। पूरा वीडियो लंबा हो जाता, पूरा वीडियो अगर आपको देखना है ना तो टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर फुल वीडियो डाला हुआ है। आप उस टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके पूरा वीडियो देख सकते हो, आपको पूरा डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, लंबा वीडियो पूरा डिटेल में मिल जाएगा। और धन्यवाद धनखड़ खाप प्रधान सरो खाप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की भी समझ में आ गया होगा, संयुक्त पंजाब एक था, एक है, एक रहेगा। और जल्दी ही संयुक्त पंजाब की घोषणा आपके सामने हो जाएगी। जब मीटिंगें होंगी, सब कुछ होगा ना, तो वो घोषणा भी आपके सामने होगी और आप देख लेना। हाँ, बच के रहना, चुनाव है, ये लोग टारगेट करेंगे, पक्का करेंगे, क्योंकि ये है ना जिस हिसाब से चलते सबको पता है। अब इनके ये टारगेट पर कर रहे हैं सिखों को टारगेट बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। पूरा हरियाणा साथ है, खापे साथ है, सब कुछ साथ है और हम सिखों के साथ खड़े हैं। चाहे वो बीच जैसा कोई बयान दे, कोई भी दे, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन के बाद जब मीटिंगें होंगी उसके बाद इनको बिल्कुल खुल के जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल खुल के। और जो ये ऐसा जवाब मिलेगा, इनको याद रखेंगे। जब मुगलों को दे दिया था, अंग्रेजों को दे दिया था, तो इन काले अंग्रेजों को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं। इन काले अंग्रेजों को भी ठोक के जवाब दिया जाएगा। पहले तो ना ये जवाब वो अमेरिका में दिया हो, अमेरिका से आ जाओ एक बार, उसके बाद देख लेगा जवाब। एक बार घुटने टिकवाए थे, अब की बार घुटने नहीं, नाक रगड़वा देंगे। नाक अगर अब की बार आगे तो उधर दिल्ली नाक रगड़ते मिलते दिखाई देंगे। ये इनके अंदर इतना दम नहीं होता, फिर ये माफी बड़ी जल्दी मांगते हैं, माफी वीर बन जाते हैं ये। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, जो दादा ओम प्रकाश धनखड़ ने बोला है इसके बारे में, और संयुक्त पंजाब के बारे में और खालसा राज के बारे में अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।